हेलो फ्रेंड्स, आई एम निहारिका बेरिया हियर। आज अपने बात करेंगे एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में। पर सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, करें अपने आप से प्यार, और वो भी खूब सारा प्यार। अब अपने बात करेंगे एंटी एजिंग क्रीम्स के बारे में। क्या ये सच में काम करती हैं? क्या सच में ये हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है? ये आपको अपने आप से पूछना होगा। आपको अपने सराउंडिंग्स में लोगों को देख कर के ध्यान से देखिए, समझिए। क्या सही में आपको लगता है कि 50 की एज में आते आते लोग फिर भी 40 के दिखाई दे रहे हैं? आपको ध्यान से ये बात समझना और जानना होगा कि इसके अंदर की रियलिटी क्या है। यह एक तरह का केमिकल है और सालों साल इसे लगातार लगाने के बाद एक समय ऐसा आता है जबकि हमारे स्किन और उसके अंदर की जो कोलेजन होती है उसको इसे झेलने की कैपेसिटी ख़त्म होने लगती है। और इसी वजह से इस क्रीम को लगातार लगाते रहने के बावजूद भी हमारा जो कोलेजन और जो स्किन है वह नीचे की ओर झुकने लग जाता है, अंदर की ओर दबने लग जाती है। सो फ्रेंड्स, हमें अपने आप ही यह बात समझना होगा कि यह क्रीम कोई काम नहीं करता है, हमारे स्किन को सिर्फ डैमेज करता है और इसका गुड इफेक्ट एक्चुअली में नेग्लिजिबल होता है। मेरी इस बात को सुनकर कुछ लोग बोलेंगे कि अरे भाई, हम तो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही हाई ग्रेड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। बट फ्रेंड्स, जो लोग इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं उनमें ऐसा पाया जा रहा है कि जब वे अपने 47, 48, कोई जन 50 इस एज में पहुंचते हैं तो उनके स्किन के नीचे का कोलेजन जो है वह बिल्कुल ख़त्म सा हो जा रहा है। सबसे पहले हमारे आँख के पास का कोलेजन गायब होता है और स्किन पतली हो जाती है और हमारे स्किन एकदम लूज हो जाती है और कई रिंकल्स अचानक से दिखाई देने लग जाते हैं। और फिर बारी आती है फोरहेड की। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम के कारण हमारे चेहरे का कलर बिल्कुल डल हो जाता है, कई सारी रिंकल्स आ जाती हैं। सिचुएशन बिल्कुल पथेटिक है फ्रेंड्स। इसलिए हो सके तो केमिकल से दूर रहने की कोशिश करें। हमें केमिकल्स केवल उतना ही यूज़ करना है जितना कि ज़रूरी होता है। जैसे कि मेकअप, उसमें भी जो ज़रूरी होता है वही यूज़ करें। फिर जैसे कि ऑइंटमेंट, जो कि हमें कोई प्रॉब्लम है स्किन में जिसे क्योर करना है उसके लिए यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, जितना कम से कम यूज़ करेंगे आप केमिकल्स, उतने ही ज़्यादा आपके लिए स्किन के लिए बेटर और अच्छा रहेगा। हमें केवल अपने आप को ही केमिकल से दूर नहीं रखना है, पर हमें अपने बच्चों को भी केमिकल से दूर रहने की सलाह देते रहना चाहिए। बार बार हमें उन्हें समझाते रहना चाहिए कि केमिकल से स्किन अभी तो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स है दिया हुआ स्किन को चमकदार दिखने के लिए, स्किन फेयर दिखने के लिए। बट लॉन्ग टर्म में इट विल क्रिएट अ हैवॉक। लॉन्ग टर्म में इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स है, इतना चेहरे का ऐसा हाल कर देती है ये केमिकल्स कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। बिना मेकअप के हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने आप को भी और अपने बच्चों को, दोनों को ही केमिकल से दूर रखें। फ्रेंड्स, अब आप सोचोगे कि यदि हम ये एंटी एजिंग क्रीम्स नहीं लगाएं तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी एजिंग की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। इसके लिए बस आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है।
मैंने आपको इस टैपिंग के बारे में अपनी एक वीडियो में बताया है, आप वह रेफ़र कर सकते हैं और अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे फेस के कोलेजन में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बस केवल इसे एक पुश की ज़रूरत होती है। अब टैपिंग से क्या होता है, इससे हमारा जो कोलेजन है वो एक्टिवेट हो जाता है। जो भी हमारी थोड़ी सी भी डैमेज्ड पोर्शन है कोलेजन की, जिससे कि हमारा स्किन अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो वह नीचे की ओर झुकने लग जाता है। ये टैपिंग जो है वह इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। तो आप अगर आप शुरुआत से ही 20 इयर्स की एज से ही अगर आप रोज़ एक बार टैपिंग करना शुरू कर देंगे तो जल्दी से आपकी स्किन कभी लूज़ ही नहीं पड़ेगी, कभी भी ये नीचे की ओर झुकेगी भी नहीं, अंदर की ओर दबेगी भी नहीं, न ही आपको रिंकल्स पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपकी एजिंग की जो प्रोसेस है वह बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगी। और यदि आपको बहुत खूबसूरत दिखना है तो उसके लिए आपको नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना है, जिसके बारे में मैंने अपने कुछ वीडियोस में बताया है। प्लीज़ say no to chemicals as much as possible, friends, if you want to look young and beautiful for a longer period of time. Thanks a lot for liking and supporting my videos. Do like, share and subscribe. It really helps. Thanks. Bye-bye.